नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ उद्घाटित हुआ? इसका आंसर था जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस में पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया? इसका आंसर था यूएई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया? इसका आंसर था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कितनी महिलाओं को पीएम मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त दी? इसका आंसर था 75 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 2200 गीगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर मंजूर हुई? इसका आंसर था सुबनसिरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए? इसका आंसर था अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल कितने संस्थानों में आयोजित हो रही है? इसका आंसर था 75 संस्थान। अगला क्वेश्चन है, सेब, लौंग सेब मिक्सचर व चिवड़ा का जीआई टैग किस शहर को मिला? इसका आंसर था इंदौर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12 प्रमुख व कितने से अधिक छोटे बंदरगाह हैं? इसका आंसर था 200 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 तक कुल कितनी भंडारण परियोजनाएं स्वीकृत हुई? इसका सही आंसर था 50,000। अगला क्वेश्चन है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा किस राज्य में मिला? इसका आंसर था बिहार। अगला क्वेश्चन है, पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी रिसर्च एवं केयर सेंटर कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर था गोवा। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? इसका आंसर था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2025 तक भारत में शीतगृहों की कुल कैपेसिटी कितनी थी? इसका आंसर था 402 लाख मीट्रिक टन। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर बी, शिरीष चंद्र मुर्मू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सर राजबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एआई संचालित अर्धमानव रोबोट व्योममित्र कब लॉन्च होगा? इसका सही आंसर है बी, दिसंबर 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हुआ था। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित भारत के शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। भारत में सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। यूनेस्को की स्थापना 1949 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत में 2023-24 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है सी, 471 ग्राम।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में सूचीबद्ध हैं? इसका सही आंसर है सी, 13। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 42 स्थलियाँ हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला है। 6वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है सी, 93। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राजस्थान था। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुकाजी झील हिमाचल प्रदेश में है। रामसर संधि 1971 में ईरान में हुई थी। भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर 1982 में किए थे। 7वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, डुगोंग को सी काऊ के नाम से जाना जाता है। डुगोंग समुद्री शाकाहारी स्तनधारी प्रकार का जीव है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व पक्कुवे तमिलनाडु में है। भारत के समुद्रों में एक डुगोंग प्रजातियां पाई जाती हैं। डुगोंग आयुसीएन श्रेणी में विलरेबल में श्रेणी में आती है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऊतक बैंक का मुख्य उद्देश्य अंग व ऊतक संरक्षित करना है। भारत का पहला नेत्र बैंक 1945 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला वोन बैंक मुंबई में स्थित है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, रूस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर कुदनकुलम तमिलनाडु है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2025 को 42वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? इसका सही आंसर है बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में हुई थी। तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य वयम रक्षामः है। वर्तमान भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 30 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। अनुवाद दिवस सेंट जेरोम की जयंती पर मनाया जाता है।
12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य में लाल चंदन संरक्षण के लिए 82 लाख रुपए को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम पेटेराकार्पस सेंटालिनस है। लाल चंदन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाल चंदन आईयूसीएन की इंटीग्रेटेड श्रेणी में आता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में देश भर में कितने ट्रेनों का संचालन करती है? इसका सही आंसर है बी, 12। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अमृत भारत एक्सप्रेस का पहला संचालन अयोध्या दरभंगा मार्ग पर हुआ था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 2019 में हुई थी। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा उपकरण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित कितने देशों से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं? इसका सही आंसर है डी, 100। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला रक्षा निर्यातक देश नेपाल था। रक्षा मंत्रालय का गठन 15 अगस्त 1947 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। भारत में रक्षा उत्पादन नीति 2020 में लागू हुई थी। आज का प्रश्न है, भारत के डेयरी फार्मिंग में लगभग कितना प्रतिशत कार्यबल महिलाओं का है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, व्हाइट रेवोल्यूशन का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। भारत में डेयरी सहकारी आंदोलन गुजरात राज्य से शुरू हुआ। एनडीडीबी का स्थापना 1965 में हुई थी। भारत में दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1922। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर है सी, मुंडक उपनिषद। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है सी, 18 मई 1974 पोखरण में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, यकृत। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।